राम नाम। अच्छा बताओ, राम नाम जीव पर कब रहता है? जब भगवान की हाथ की कृपा होती है। याद रखना, उसी की जीव पर राम नाम होता है, अन्यथा राम नाम लेना इतना आसान नहीं है प्यारे। याद रखना, लोग कामकाज में तो व्यस्त रहते हैं, लेकिन आज तक लोगों को यह पता नहीं है कि हमारा धरती पर आना किस लिए हुआ। हमारा धरती पर आना किस लिए हुआ, आज तक किसी प्राणी को मालूम नहीं चला। क्यों? क्योंकि हमने रामचरितमानस के केवल पन्ने पलटे हैं, चौपाइयों का गायन किया, लेकिन आज तक किसी चौपाई की गंभीरता पर विचार नहीं किया। इतनी समस्या रही केवल। लेकिन जरा विचार करना, आज श्री हनुमान जी महाराज ने पांचे पवन तनय श्री नावा, जान काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीश सरोर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। मुद्री दे दी हनुमान जी महाराज, और हनुमान जी महाराज ने मुद्री को लिया। पूर्व मुद्रिका मेल मुखमाई। हनुमान जी महाराज मुद्री को लेने के बाद चलने लगे। राम जी ने कहा, हनुमान एक काम और है। हनुमान जी ने कहा, बताओ। आज प्यारे राम जी ने हनुमान जी को 3 काम सौंपे। कौन? बोले, बहु प्रकार। पहला, जानकी तुम्हें ही मिलेगी, मैं जानता हूं। जानकी समुद्र के पार है, और समुद्र पार वो व्यक्ति जा सकता है जिसके मुख में राम नाम होता है। जैसे संसार सागर है, बहु नाम संसार का, संसार से वो व्यक्ति पार जाता है जिसकी जीवा पर राम नाम होता है। और गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट कर दिया, कलियुगो केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा। आज हनुमान जी ने राम जी की जो मुद्रिका में राम नाम था उसको मुख में रखा। क्यों? क्योंकि बहुत सागर से पार जाना है। सागर हनुमान जी को भी मिला, और सागर हम और आप भी हैं। जरा विचार करना, यहाँ पर हनुमान जी महाराज से चलते समय राम जी ने कहा, बोले, बहु प्रकार सीतै समझायो। हनुमान जी ने हाथ जोड़ लिया, बोले, प्रभु मैं जानकी को समझा सकता हूँ। बोले, क्यों? जानकी को क्यों नहीं समझा सकते? हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस समय आपको वनवास हुआ, माता जानकी को कितना समझाने का प्रयास कौशल्या ने किया। अरे स्वयं आपने समझाया, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ ने समझाया, लेकिन माता जानकी समझ नहीं पाई। और यदि समझ गई होती तो आज जानकी लंका में ना होती। इसलिए प्रभु, जब आपका पूरा परिवार लगा रहा, जब जानकी को नहीं समझा पाया, तो भला जानकी को मैं कैसे समझा सकता हूँ? राम जी ने कहा, देखो हनुमान, निवेदन कर देना। हनुमान जी ने कहा, ये तो ठीक है, निवेदन हम कर देंगे, लेकिन जानकी को समझा नहीं सकते। दूसरी बात राम जी ने क्या कही? बहु प्रकार सीतै समझायो, कहे बल भी रहे, कहे बल की बात बताना। हनुमान जी ने कहा, प्रभु बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया प्रमाण। जिस समय जयंत गया तो माता जानकी आपके साथ थी। जयंत ने क्या कहा? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, और मैं मति मंद जान नहीं पाई। इसलिए प्रभु बल के बारे में तो जयंत ने बता दिया था, आप भला मैं जानकी से क्या कह सकता हूं? राम जी ने कहा, तो इसका भी निवेदन कर देना। हनुमान जी ने कहा, कोई बात नहीं प्रभु, तो हम निवेदन कर देंगे। लेकिन ध्यान देना प्यारे, अंत में राम जी ने वो बात कही जो हनुमान जी के बस में नहीं था। कौन सी बात? बोले, बहु प्रकार सीतै समझायो, और कहे बल भी रहे, बेग तुम आयो। कौन?
विरह की बात कहना और जरा विचार करना प्यारे, जितने यहाँ पर बैठे हैं सब अनुभवी बैठे हैं। पति पत्नी के जो बीच की जो वियोग स्थिति होती है उसका वर्णन क्या एक ब्रह्मचारी कर सकता है? क्यों? अनुभवी पुरुष कर सकता है। पति पत्नी के बीच में जो वियोग का वर्णन है या जो वियोग की स्थिति है उसका वर्णन तो केवल अनुभवी पुरुष कर सकता है। हनुमान जी के बस की बात नहीं है। और याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा बेटा बनना चाहते हैं। हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। और जरा ध्यान देना प्यारे, मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे राम जी। और आज मर्यादा की बात करने के लिए राम जी ने क्या कहा? बोले बहु प्रकार सीते समझायो और कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो। कहे बल भी रहे, हनुमान जी ने कहा प्रभु जानकी को समझा देंगे बल्कि बारे में निवेदन भी कर देंगे, लेकिन विरह की बात नहीं कर सकते। और यदि विरह की बात करना है तो आप हमारे साथ लंका में चलो। राम जी ने कहा देखो हम तुम्हारे साथ लंका नहीं जाएंगे। और याद रखना प्यारे, हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में ले गए। आप कहेंगे स्वामी जी कैसी बात करते हो? अरे कहीं हनुमान जी लंका में राम जी को ले गए, कहीं प्रमाण है क्या इस बात का? लेकिन ध्यान देना प्यारे, हनुमान जी महाराज राम जी को लंका में ले गए, प्रमाण क्या है? राम जी ने कहा अभी हम लंका नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा हम ले जाएंगे। बोले कैसे ले जाओगे जब हम नहीं जाएंगे? हनुमान जी ने कहा देखो, बोले यह कहनाए अरे सभी ने कहे माता ओ हर से चलियो ये धर रघुनाथा। राम जी को अपने अंतःकरण हृदय में बिठाकर आज हनुमान जी महाराज लंका में ले गए। क्यों? क्योंकि बात मर्यादित है। क्योंकि पति पत्नी के जो वियोग की स्थिति है, प्रेम का वर्णन है, उसका बेटा कभी वर्णन नहीं कर सकता। क्यों? जरा विचार करना। अरे एक माँ से बेटा कैसे कह सकता है कि आपको पिताजी बहुत याद करते हैं? और यदि बेटा ऐसा कहेगा तो क्या मर्यादा रहेगी उसके जीवन में? यदि बेटा अपनी माँ से कहे कि माँ पिताजी तुमको बहुत याद करते हैं, तो याद रखना प्यारे मर्यादा नहीं रहेगी। और आज मर्यादा पुरुषोत्तम है हमारे राम। और आज शंकर भगवान 11वें रुद्र में मर्यादा पुरुषोत्तम के मानस बेटा बनना चाहते हैं। लेकिन यदि हम मर्यादा की बात करें प्यारी, तो आज जो मर्यादा हमें गांव में देखने को मिलती है वो मर्यादा शहरों से में नहीं। क्यों? यदि हम मर्यादा की बात करें तो आज जो मर्यादा हमें गांव में देखने को मिलती है वो मर्यादा शहरों से समाप्त हो गई है। आप कहेंगे स्वामी जी आपने हमारे गांव में आके कौन सी ऐसी मर्यादा देख ली जो आपको गांव की मर्यादा आज भी अच्छी लगती है? गांव में मर्यादा है, शहरों की मर्यादा समाप्त हो गई। आप कहेंगे कि कौन सी मर्यादा आपने हमारे गांव में आके देखी जो आपको गांव की मर्यादा आज भी अच्छी लगती है? याद रखना प्यारे, अरे हमारी बात तो छोड़ो, स्वयं आप भी जरा विचार करना। एक नजर जरा सारी माताओं के ऊपर जरा डाल के देखना। यदि यहां पर 60 बरस की भी माता जी बैठी हैं तो उनके सिर पर पल्लू है, लेकिन शहरों से पल्लू समाप्त हो गया। ये क्या है? मर्यादा है। शहरों से मर्यादा समाप्त है। माता जी यदि हम पल्लू की बात करें तो एक निवेदन आपसे करना चाहते हैं। ये बात हमको बहुत अच्छी लगी, लेकिन कथा करने जिस समय हम महानगर में जाते हैं तो ये मर्यादा वहां नहीं होती है। लेकिन जरा ध्यान रखना, आज पल्लू की बात आई तो एक हम आपको सिद्धांत बताना चाहते हैं। आप चाहे जीवन में अपना सिर खुला रखना, लेकिन 4 जगह जीवन में कभी सिर खुला मत रखना। 4 जगह भारतीय सनातन धर्म की नारी को अपना सिर खुला नहीं रखना चाहिए। कहां? एक तो आप किसी की यहां जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय जावे तो भारतीय सनातन धर्म की नारी को सिर खोल कर नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय यदि नारी सिर खोल कर जाती है तो उसके पति को रोग लगते हैं। इसलिए मृत्यु के समय में आपको किसी के यहाँ, चाहे भले ही बेटी अपने पिता के यहाँ जावे, उसके मायके में कहीं गमी हो गई हो, लेकिन उस समय भी बेटी सिर खोलकर नहीं जाती है। सिद्धांत है। और
दूसरा, किसी के यहाँ बेटा या बेटी हुआ हो, सूतक लगा हो, तो उस समय भी आपको सिर खोल कर नहीं जाना, सिर के ऊपर पल्लू लेकर जाना। क्यों? जो सिर ढककर जाती है तो उसकी संतान में जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। इसलिए माताओं, तीसरी जगह कौन है जीवन में जिसको आपने गुरु बनाया हो, या आप मंदिर में भगवान के दर्शन को जावें तो कभी भी सिर खोल के मत जाना। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जो भजन और पुण्य प्रताप है वो समाप्त नष्ट हो जाएगा। और चौथी जगह, जब भगवान की कथा को श्रवण करें तो कभी भी सिर खोलकर भगवान की कथा को श्रवण न करें। क्यों? क्योंकि आपके हाथों में जो रिद्धि सिद्धि है वो जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। इसलिए 4 जगह कहीं सिर खोलकर मत जाना। और आज जब हम पल्लू की बात करते हैं कि माताओं के सिर पर पल्लू होता है, तो जरा ध्यान देना हमारी बात पर। एक जगह हम शहर में गए, बहुत बड़ी गंभीर बात, देखो सत्य घटना सुना रहे। अच्छा, झूठ तो हम बोलते नहीं है। अच्छा, झूठ क्यों बोले? झूठ बोले तो पाप लगे, झूठ बोले तो पाप लगे। अच्छा, एक व्यक्ति तो बोला, बोले स्वामी जी आपके ऊपर तो बहुत पाप लदे होंगे। हमने कहा क्यों? बोले हमने सुना है संत दरस जिम पातक तरही। बोले संत के दर्शन से पाप तो लोगों के मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोगों के पाप होते हैं वो संत के पास चले जाते हैं। क्यों? जब लोग संत को प्रणाम करते हैं तो लोग तो पाप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जो लोगों के पाप हैं वो संत के पास चले जाते हैं। हमने कहा भैया तुमने बहुत अच्छी बात कही कि लोग जब प्रणाम करते हैं तो वो पाप से मुक्त हो जाते हैं और संत के पास पाप आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो संत को प्रणाम करता है वो पापों से मुक्त होता है, और जो संत की निंदा करता है वो संत के पाप ले जाता है, वो महापापी हो जाता है। ध्यान देना, हमारे पास तो पाप रहा नहीं, आपने प्रणाम किया, आपका पाप हमारे पास आया। जिसने हमारी निंदा की उसके पास पाप चला गया। अब बताओ हम क्या पाप से घिरे लग रहे हैं? क्यों? लेकिन जरा विचार करना, क्योंकि सत्य घटना बता रहे हैं प्यारे। एक जगह हम दिल्ली गए, हमारा चेला था, बोले स्वामी जी आपको विवाह में आना है, निमंत्रण दिया। वैसे तो साधु संतों को विवाह में नहीं जाना चाहिए, ठीक है, साधु संतों को विवाह में नहीं जाना चाहिए। आप कहें स्वामी जी क्यों नहीं जाना चाहिए? अरे राम जी की बारात में तो सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले ही गए थे। क्यों? राम जी के विवाह में सबसे ज्यादा दाढ़ी वाले गए थे, और आप कहते विवाह में नहीं जाना चाहिए। अरे आप विवाह में जाएंगे, वर वधू को आशीर्वाद देंगे। हमने कहा वो तो बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन जरा विचार करना, कलयुग का माहौल है, कहीं हम किसी के विवाह में जाएं, मान लो हमारा ही मन हो जाए हमको भी विवाह करना, तो तुम समस्या में घिर जाओगे कि नहीं? कहाँ से कहाँ बुलाया है, अब तो बाबा ने बवाल खड़ा कर दिया, अब इसका कौन विवाह कराएगा? मान लो कहीं हम हट पकड़ जाएं तो समस्या में तुम घिरोगे कि नहीं? अच्छा, दूसरी बात क्या है, और मानो कहीं हमारा मन ठीक रहे, अब तुम्हारे ही बेटे का मन बिगड़ जाए, हमें तो बाबा होना है, तो तुम क्या करोगे फिर उस समय? क्यों? उस समय क्या करोगे? मान लो मन है, क्यों मन बिगड़ नहीं सकता है क्या? मान लो मन बिगड़ जाए, उसने कहा कि हमें बाबा होना है, क्यों? क्योंकि लोग बाबाओं का जलवा देखकर पागल हो जाते हैं। एक जगह हम गए, उसने हमारी गाड़ी देखी, बोले वाह महाराज जी क्या गाड़ी है आपकी, बिल्कुल लग्जरी गाड़ी से आप चलते हैं, आपका तो जलवा है। हमने कहा नालायक, दिमाग खराब है, तुम्हें हमारा जलवा कैसे दिखा? बोले आप लग्जरी गाड़ी से है। हमने कहा याद रखना प्यारे, महात्माओं का जलवा महात्मा की गाड़ी से नहीं होता है, महात्माओं का जलवा महात्मा की गाड़ी से नहीं, महात्माओं का जलवा महात्मा की दाढ़ी से हुआ करता है। बुरी लगे तो तुम भी रख लो, हमें क्या दिक्कत की बात है? जरा कल्पना करना प्यारे, जैसे ही हम उसके यहाँ पहुंचे, और शहर की बात थी, और जैसे ही हम उसके यहाँ गए, और आप सब जानते हैं प्यारे शहरों की दशा क्या है, बोले जितने नौजवान हैं सब मूछ मुड़ाए घूमते हैं। शहरों में मूछें भी गायब हो गई हैं, किसी के मूछ नहीं दिखती है। लेकिन जरा ध्यान देना, और जैसे ही हम उसके यहाँ विवाह में गए तो बरवधू को जैसे ही हम मंच पर चढ़े तो बरवधू का एक जैसा श्रृंगार था। श्रृंगार क्या था? बोले वधू भी अपने सिर पर पगड़ी रखे थी और बर भी अपने सिर पर पगड़ी रखे था। अब हम समस्या में हो गए, आशीर्वाद किसको देवे? अब क्यों आशीर्वाद किसको देवे? समस्या में घिर गए। आप कहेंगे कौन सी समस्या में? अरे समस्या इस बात की, दोनों का श्रृंगार एक जैसा था, ना तो हम ये पहचान पाए ये बर है कि ये बर है, कौन बर है इनमें कौन वधू है।
अब हमने कहा किसको आशीर्वाद देवे, मान लो कहीं सौभाग्यवती का आशीर्वाद हमें वधू को देना है, कहीं वर को दे दिया सौभाग्यवती रहो, तो कहेगा महात्मा जी दिमाग खराब है आपका क्या, हमको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हो। तो हम तो पहचान नहीं पाए, बड़ी गंभीर समस्या हो गई। और मंच के नीचे एक भाई साहब खड़े थे, बड़ी कोट पैंट में थे, टाई लगाए हुए थे। हमने धीरे से कहा हाथ पकड़ के, हमने कहा भाई साहब, इसलिए पहचान करना था इनमें कौन वर है कौन वधू है। और जैसे ही हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा भाई साहब, और जैसे ही हमने कहा भाई साहब, उसने नीचे से लेके ऊपर तक देखा हमको, बोले शर्म नहीं आती आपको। हमने कहा शर्म की क्या बात, हमने भाई साहब तो कहा आपसे। अरे बोले बात वो नहीं है, आपने मुझसे भाई साहब क्यों कहा। हमने कहा भाई साहब नहीं तो क्या कहें, आप कोट पैंट पड़े हैं, बड़ी टाई लगी है। बोले हम भाई साहब नहीं हैं। हमने कहा तो क्या हो, बोले हम लड़की की माता जी हैं। हमने कहा और गजब हो गया, क्यों प्यारे। अच्छा बताओ शहरों में ये मर्यादा है क्या, मर्यादा समाप्त है, लेकिन गांव में मर्यादा है। याद रखना प्यारे, आज राम जी ने क्या कहा, बहु प्रकार सीते समझायो, ओ कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो। क्या बोले, बहु प्रकार सीते समझायो, ओ कहे बल भी रहे बेगे तुम आयो। पर सासी से सरोवरो पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। आज प्यारे हनुमान जी महाराज के सिर पर हाथ रखा और अंत में क्या कहा, बोले कहे बल भी रहे, अरे कहीं बल भी रहे बेग तुम आयो। बेग माने होता जल्दी आना, देर मत करना, ध्यान देना। और जैसे ही हनुमान जी महाराज को भेजा, हनुमान जी महाराज मर्यादित बेटा हैं, लेकिन आज समाज से प्यारे बेटों की मर्यादा समाप्त है। आज समाज में बेटों की मर्यादा समाप्त है।